Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन फर्स्ट हमने किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशंस। हमें स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे वो फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन के। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें है फर्स्ट 64। क्या है हमारे पास में 64। तो हमें क्या करना है, पेयर बनाने इसके, ठीक है, और पेयर बनते हैं टू डिजिट्स के। तो 64 का ओनली वन पेयर बनता है, ठीक है, वन पेयर बनता है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इसमें, वन डिजिट्स। सो वन डिजिट will be in square root। सेकंड है हमारे पास 144। तो इसके हम पेयर बनाते हैं 4 4 और 1, फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, ठीक है। तो कितने पेयर बने, 2। तो 2 पेयर्स बने हैं, तो उतने क्या होंगे, डिजिट्स होंगे। सो 2 डिजिट्स will be in square root। स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स। जितने पेयर होंगे उतनी डिजिट्स होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, उसमें है 4 4 8 9। फिर उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में है 27 2 2 5, 27 2 2 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे साइड से 5 2, फिर 2 7 और फिर 2 1 2 और 3, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पेयर, ठीक है। 3 पेयर्स बने, जितने पेयर होंगे उतने क्या होंगे, डिजिट्स होंगे। तो सो 3 डिजिट्स will be in square root। इसलिए इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, ओके। तो सिमिलरली क्वेश्चन फर्स्ट में रिमेनिंग्स में हम कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। वो डिवीजन मेथड से हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, सिमिलरली हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले है 2.56। क्या है हमारे पास, 2.56। तो 2.56 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट। टू 2.56 है, ये फर्स्ट पेयर बन गया, पॉइंट से इस साइड में 1 पेयर और ये सेकंड पेयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर है 2। तो क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, इसके इक्वल हो या फिर इससे छोटा हो। अब इसके इक्वल किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे छोटा नंबर होता है, 1 स्क्वायर इज लेस देन 2, ठीक है। 1 स्क्वायर क्या होता है, 2 से लेस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 2 टाइम्स, यहाँ पे ऑलवेज 2 टाइम लेते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था। और यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 टाइम, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। अब इधर माइनस करते हैं हम, 2 में से 1 करते हैं तो 1। उसके बाद पॉइंट है ना, पॉइंट लगाएंगे अपन ऊपर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पेस के साथ कर देता हूँ।
2.56 और ये मैंने 1 लिखा है पॉइंट। अब पॉइंट था यहाँ पे, मैंने पॉइंट ऊपर लगा दिया है। अब क्या है नेक्स्ट पेयर क्या हमारे पास 5 6 तो 56 हो गया। अब 156 हो गया। अब क्या करते हैं साइड में ऐड करते हैं, तो 1 और 1 2 का इसमें ऐड करें, वो 2 का 15 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 7 जा 14 होता है और 2 8 जा 16 होता है। 8 जा हम लेंगे नहीं, 1 1 2 256 है हमारे पास में। तो देखिएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 7 जा 14 होता है, लेकिन हम करके देखते हैं इसको। तो देखिएगा 7 7 7 7 जा 14 आएगा 9 4 कैरी, उसके बाद 7 2 जा 14 14 और 49 मतलब 18 नहीं होता, इसलिए अपन क्या करेंगे इसका स्मॉल नंबर लेंगे, और स्मॉल नंबर लेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4, क्या लेंगे 4 सॉरी 7 से हम कर रहे थे, 7 नहीं हुआ तो क्या लेंगे हम 6, ठीक है। 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी और 6 2 जा 12 और 3 15 माइनस करने पर 0, ठीक है। पहले हमने चेक करा 2 7 जा 14 मतलब 7 होता है। 7 से करने पे क्या आता है, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, इससे बड़ा आता है। ऑलवेज हम इससे छोटा ही लेते हैं या इसके इक्वल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 6 लेंगे, ठीक है। तो 6 जा 36 का 6 3 कैरी 6 2 जा 12 और 3 15 156 में से 156 करते हैं 0, ऊपर क्या आ गया 1 था पहले और यहाँ पे फिर सेकंड डिजिट में हमने 6, तो मैंने कहा यहाँ पे तो 2 टाइम काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 टाइम करते हैं, तो ये आ गया 6। तो क्या आंसर आ गया 1.6, क्या आंसर आ गया 1.6। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 1.6, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 1.56 इज 1.6, ठीक है। 1.5 नहीं है सॉरी 2.56 है, तो 2.56 का क्या आ गया स्क्वायर रूट 1.6। नेक्स्ट ये था थर्ड का फर्स्ट। सिमिलरली हम करते हैं थर्ड का सेकंड है 7.29 सेल्फ कर सकते हैं हम। थर्ड करेंगे इसका थर्ड और थर्ड के थर्ड में है हमारे पास 51.84 तो मैं क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है 51.84। एक पॉइंट के पहले पेयर बन गया, दूसरा पॉइंट के बाद बन गया, इसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। तो 51 है हमारे पास पहला पेयर, तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 51 हो या फिर उससे छोटा हो, तो कोई ऐसा स्क्वायर नहीं होता जिसका कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर 51 होता है। तो हम एक नंबर लेते हैं 7 स्क्वायर 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 49 ऑलवेज क्या होता है 51 से छोटा होता है। तो ऊपर 1 टाइम और नीचे 2 टाइम, वही हमारा क्या है पैटर्न है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, वो लिखेंगे और क्या करेंगे माइनस। अब 51 में से 49 को करते हैं तो 02, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर लगा दो, उसके बाद नेक्स्ट पेयर क्या है 84 284। इस साइड में क्या करते हैं प्लस 7 7 14 का इसमें डिवाइड करके देखेंगे 28 में, मतलब लास्ट डिजिट को छोड़ करके रिमेनिंग जो नंबर है पेयर है उसके अंदर हम क्या करते हैं इसका डिवाइड करते हैं। 14 1 जा 14 14 2 जा 28 2 आया, तो 2 को यहाँ पे क्या करना है 2 टाइम्स राइट करना है, 2 2 जा 4 और 14 2 जा 28 माइनस करने पे 0 7 और उसके बाद क्या लिया हमने 2 7.2, तो क्या हो गया सो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2, ठीक है। 7.2 इसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हम रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें हमारे पास थे 5 और मैंने इसमें आपको 2 बता दिए हैं। फर्स्ट बता दिए हैं जो 3 नंबर्स का था,
3 डिजिट्स का था और सेकंड थर्ड बता दीजिए जो 4 डिजिट्स का है, ठीक है। सिमिलरली है रिमेनिंग्स भी, तो आप सेल्फ कर लेंगे इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following, for the least number which must be subtracted from each of the following, following numbers so as to get a perfect square, find the square root of the perfect square so obtained। देखिएगा हमारे पास नंबर है सबसे पहले 402, सबसे पहले हमारे पास है इसमें फर्स्ट 402, क्या है 402। हमें क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पहली चीज तो ये, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करना, इसमें से क्या माइनस करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो परफेक्ट स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही जो पैटर्न है हमारा 402 पीछे से 2 पेयर बनाएंगे, 1 और 1 2। सबसे पहले यहाँ पे 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर इक्वल 4। तो यहाँ पर लेंगे 2 टाइम्स और यहाँ पर लेंगे 1 टाइम, 2 2 जा 4, माइनस करने पे 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0 और 2। अब आगे ये सोल्व होता है क्या 9, क्योंकि इसको प्लस करने पे क्या आता है 2 2 4 आता है, ठीक है। और आगे ये सोल्व नहीं होता है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये 0 2 क्या है एक्स्ट्रा है, बट बी रिमेम्बर दैट इसको प्लस करेंगे 4 आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा था इसको छोड़कर रिमेनिंग मतलब 0, तो 0 में 4 का डिवाइड करने पे 0 आता है, तो एक स्टेप होगी ये 0, ठीक है। और हमारे पास में क्या होगा ये 0 यहाँ पर आएगा, और इसको आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं और वरना आप इतना भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर से हमारे पास आ जाएगा ये, फिर से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर है, इट मीन्स ये क्या है 402 इज ग्रेटर देन 20 स्क्वायर बाय 2। 402 है वो क्या है 20 के स्क्वायर से बड़ा है, कितना बड़ा है 2। टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, 2 is subtracted from 402 minus 2 equal 400 perfect square। So smallest number is 2 square root of 400। अब क्या करना है, हमें 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4 0 0 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो 2 टाइम्स 2 यहाँ पर और 1 टाइम 2 यहाँ पर, 2 2 जा 4 और ये करेंगे 0। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, पेयर ही क्या है 0 है तो ऊपर आ जाएगा 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट इज 20। इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या हो गया 20, ठीक है। ये हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 0 है तो पेयर में क्या आएगा ऊपर क्या आएगा 1 0 आएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करके भी हम बता सकते हैं कि 4 डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, तो 0 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0
और ये हमारे पास 0 रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, ऊपर वाला भी बता सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे। एक क्वेश्चन ये हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर परफेक्ट सम बनता है, तो 2 हो गया। और उसके बाद स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 20 का, तो वो क्या आ गया 400 का, वो हो गया 20। ठीक है, नेक्स्ट